फौजी कौन है जिनके होठों पे हंसी और पैरों में छाले हैं, जिनके होठों पे हंसी और पैरों में छाले हैं, ऐसे ही दिल वाले इस वतन के रखवाले हैं, है ना। कैसी प्रजातंत्र, कैसा जनता की शासन, जहां जुल्म की चादर ओढ़ कर घूम रहे खुलेआम दुशासन। पुलिस क्या है, एक जनता की नज़र में एक भरोसा है कि यार हमको कोई चोर मारेगा तो हमको पुलिस रक्षा करेगी, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो क्या हो सकता है देश का। नेता मतलब झूठ, नेता मतलब स्वार्थी, तो आप कहाँ से न्याय की बात कर रहे हैं नेता से। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी में, और कुछ दिन पहले रक्सौल में आर्मी के जवान को बिहार पुलिस ने दौड़ा कर मारा हुआ था, और यहाँ पर 4 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अभी तक रिहाई नहीं हो रहा है जवान का। और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक है, आइए से खास बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम है। आप कहाँ से आए? मैं सिवान से आया हूँ। हाँ। सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, जो ये चर्चा चल रहा है पिछले 4 दिनों से, ये पुलिस प्रशासन का तो दोष है ही, साथ ही साथ ये सरकार की निष्क्रियता को दर्शाता है। ये कैसे सरकार निरंकुशता का एक पर्याय बनकर रह गई है, जहां देश की शान, वो थप्पड़ किसी आर्मी के जवान को नहीं लगा है, वो भारत माँ को लगा है, एक तिरंगे को लगा है थप्पड़। तो इस पर जरूर विचार करना चाहिए, और जो भी पुलिस अधिकारी हैं उनसे मैं ये आपके चैनल का अनुरोध करूंगा कि इस मामले को संज्ञान लें और जल्द से जल्द हमारे जवान को रिहा करें। आप सैनिक हैं, पूरे रिटायर हैं। जी हाँ। मान लीजिए आपके जवान के साथ जी हाँ इतना बड़ा दौड़ा के बिहार पुलिस मारता है, आपका खून नहीं खौलता है? बिल्कुल खून खौलता है। इसलिए मैं उन पुलिस वालों को ये मैं बताना चाहूँ, उनको नहीं पता है कि सेना क्या है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि फौजी कौन है जिनके होठों पे हंसी और पैरों में छाले हैं, जिनके होठों पे हंसी और पैरों में छाले हैं, ऐसे ही दिल वाले इस वतन के रखवाले हैं, है ना। ऐसे ही दिल वाले इस वतन के रखवाले हैं। मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि ये लोकतंत्र है, इस बात का सबको ध्यान होना चाहिए। हर व्यक्ति का, जनता का स्वाभिमान होना चाहिए। वर्दी चाहे किसी की भी हो, वर्दी का सम्मान होना चाहिए, है कि नहीं है ना। निरंकुशता नहीं चलनी चाहिए। अगर कोई गलती करता है, कोई भी गलती करे, उसको जो संविधान पर जब वीडियो वायरल हो जाता है हाँ। और उसके बाद जो है आर्मी के जवान को जेल में बंद कर दिया जाता है, कहाँ तक सही है? बिल्कुल अन्याय है, अत्याचार है, ये प्रशासन का अत्याचार है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। संविधानतः उसको जो सजा मिलनी चाहिए, उसकी प्रक्रिया, उसको खुद एक पुलिस वाला, चाहे एक सेना वाला खुद अनुशासनशील नहीं होगा तो वो कैसे जनता का पालन करेगा? पुलिस वाले को कौन हक दे दिया कि आम आदमी को मारने के लिए, और आर्मी के जवान को भी मारने का हक कौन दे दिया? देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक पुलिस और एक सेना। तो पुलिस ने अपना जो संस्कार और अपनी ट्रेनिंग को दर्शाया है, और सेना के जवान ने मार खाते हुए भी नहीं कुछ बोला है, उनकी वर्दी पर अपने अनुशासन को दर्शाया है। इससे ये पता चलता है कि हमारी सेना की सोच कितनी ऊंची है और हमारे पुलिस की सोच कहाँ है। उनके पत्नी के सामने आर्मी वाले के जवान को मारा जाता है, कहाँ तक सही है? बिल्कुल शर्मसार करने वाली घटना है। जिस फौजी की 1 महीना पहले शादी हुई है, उनको पता नहीं है, वो लोग अभी पब्लिक रिलेशन में रहते हैं ना, उनको कभी सरहद के -30 -40 डिग्री में जाकर रहना होगा नो, तो ये थप्पड़ नहीं चलता। उनको आभास ही नहीं कि कष्ट क्या होता है। उनको तो आराम से महीने दिन पेमेंट मिल जाता है, उनको क्या फिक्र है। उनसे पूछो जाकर सरहद पर जवानों को कि आज भी के डेट में भी ऐसे है कि बरसात के पानी से हमारे जवान नहाते हैं। 5G की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे देश में रहकर ना, वहाँ मोबाइल का टावर सप्ताह में 1 दिन आता है और 1 दिन ही परिवार से बात हो पाती है। आज के समय की मैं बात बता रहा हूँ, अरुणाचल और JNK में। आपको क्या लगता है बिहार पुलिस के द्वारा आर्मी के जवान को न्याय मिल जाएगा? देखिए, पूरी बिहार पुलिस को एक आदमी एक आलू जो होता है ना, वो पूरे आलू को सड़ा देता है। पूरी बिहार, ऐसा नहीं कि बिहार पुलिस में अच्छे आदमी नहीं है। अगर अच्छा आदमी नहीं होता है तो आपसे किसी का झगड़ा होता है तो आप तुरंत बोलते हैं कि मैं चलता हूँ, थाने में चलता हूँ। कहीं ना कहीं पुलिस अच्छी है तभी तो चलता हूँ, लेकिन कुछ एक आदमी ऐसे हैं जो पुलिस के ऊपर धब्बा लगा कर रख दिए हैं। इस पर पुलिस को विचार करना चाहिए और आला अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए। जी दोस्तों, आपको बता दें, हमारे देश के आन बान शान होते हैं इंडियन आर्मी। उन्हीं के बदौलत हम लोग चैन की नींद सोते हैं। मैं एक चीज़ बोलूँगा नीतीश जी को कि मैंने लिखा था कि सुनिए सुशासन सरकार राजा जी,
सुनिए सुशासन सरकार राजा जी, कबले जारी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी, कबले जारी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी, राउर शासन के दरोगा रंगदार राजा जी, कबले जारी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी। सेना के जवान के साथ बिहार पुलिस ऐसा कर रहा है तो आम आदमी के साथ क्या करता होगा? बिल्कुल, ये तो सोचने वाली बात है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आम जनता के सामने सेना के जवान को मारा जा रहा है और लोग मुख्य दर्शक होकर देख रहे हैं। ये उस पुलिस के साथ साथ उस जनता को भी घटिया सोच को दर्शाता है कि हम कैसे हैं। इस पर विचार करना चाहिए। स्थानीय विधायक है, सांसद है, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, अभी तक कोई नहीं दिखा, अभी तक ट्वीट भी नहीं किया लोग आर्मी के जवान के लिए। नेता मतलब झूठ, नेता मतलब स्वार्थी, तो आप कहाँ से न्याय की बात कर रहे हैं नेता से? फिर तो एक ही शब्द आपको बता दिया, उनसे कोई उम्मीद ही नहीं है। जब आर्मी के जवान यहाँ पर देहांत जो होता है, मर जाता है, तब फूल चढ़ाने के लिए सभी नेता पहुँच जाते हैं पब्लिसिटी करने के लिए। बिल्कुल। और यहाँ पर आर्मी के जवान जो है जेल में बंद है, रिहा नहीं हो रहे हैं, उसके बाद भी कोई भी नेता नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। नेता नहीं आएगा भाई, नेता नहीं आएगा। और सरकार भी तो नेता का ही मदद कर रही है। सेना का पेंशन बंद कर दे रही है, सेना का पेंशन बंद हो गया, पैरामिलिट्री का पेंशन बंद हो गया, और नेताजी जितनी बार जीतेंगे उतना पेंशन लेंगे। तो कहीं ना कहीं ऊपर से साह मिल रहा है, तो भी तो ये हो रहा है। अगर सेना के जवान को न्याय नहीं मिलता है तो आप लोग क्या कीजिएगा? बिल्कुल, हमारा पूरा संगठन सिस्टम के थ्रू, चूंकि हर सैनिक एक अनुशासनशील होता है, अनुशासनहीन नहीं हो सकता है, तो हम लोग दंगा भड़काने का काम नहीं करते हैं। लेकिन जहां तक होगा, जो भी हम लोगों से करेगा, हम ऊपर तक जाएंगे और इसकी लड़ाई लड़ के रहेंगे। कब तक आंदोलन आप लोग कीजिएगा? जब तक रिहा नहीं हो जाते हैं हमारा जवान, जब तक हमको न्याय नहीं मिलता। बिहार पुलिस कहती है 2 दिन में छोड़ देंगे, 4 दिन में छोड़ देंगे, 7 दिन हो गया, अभी तक रिहाई नहीं हुआ। ये रिहाई, उसी के लिए हम सभी से अपील करूंगा मैं कि जितने भी भूतपूर्व सैनिक है और आम जनता है, अब जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, शक्ति को सर्वत्र पूजते, शक्ति की ही पूजा होती है। तो जब तक हम एक नहीं होंगे, हमको न्याय नहीं मिल सकता, हमको एक होना पड़ेगा।